जो एल्कीन की दो चार बच गई हैं मैं आपको करा देता हूँ, है ना, उसके बाद फिर वापस आएंगे। पहली रिएक्शन जो बची हुई एल्कीन की वो ये थी कि एक थी RCH डबल बॉन्ड CH2। इसको यदि मैं पर एसिड में रखता हूं तो ये जो एसिड है इस टाइप की मैंने कराई तो थी पर बेंजोइक एसिड, ये टूट जाता है HCOOH प्लस O में, ये इधर आ जाएगा और ये इपॉक्सिडेशन हो जाएगा और इस पे जब जल का अटैक होगा तो इधर ये इधर हो जाएगा और ये बन जाएगा RCHOH CH2OH, एंटी एडिशन होता है। ठीक है बेटा, ये एक रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन इसमें जो है जो मैंने नहीं कराई है आपको, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वाली, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ये 1 मोल MCPBA मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, मेटा पोजीशन पे Cl है, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड है, यहां से O निकलेगा। अब आउट ऑफ दीज टू O इधर आएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीजन अटैचेस टू दैट एल्कीन which is more इलेक्ट्रॉन रिच। ये एक और रिएक्शन होगी, ठीक है ना। इसके बाद एक रिएक्शन और कर लेते बेटा, दैट इज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 in presence of acidified KMnO4 oblique K2Cr2O7 acidic मीडियम। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड CH2, इनकी प्रेजेंस में अपन ने रख दिया और हीट कर दिया तो बॉन्ड टूट जाएगा CH3COOH प्लस, ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा और ये फॉर्मिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होकर CO2 बना देगा। याद रखना है अपन को, इसको इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, ये PDCuCl2 वाली करा दी थी मैंने, ऑक्सीडेशन यूजिंग SeO2। क्या बेटा, अब आ रहा है फ्रेम पूरा। आ रहा है ना, थोड़ा सा हिला हुआ। क्या बेटा, ये वाला मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से एक O एक्स्ट्रा लगा दिया तो पर बेंजोइक एसिड, जैसे पर फॉर्मिक एसिड था ये। ठीक, ठीक है बेटा।
लाइट आ गई। हाँ हाँ, वो बंद कर देना। एकदम से ही मैं कितना चमकने लगा। हम्म। हम्म। वाह यार, बहुत ही बढ़िया। हो गया बेटा सब लोगों का? मिटा दूं इसको मैं? अब मिटाता हूँ इसको। अब आएगा SeO2 की प्रेजेंस में एल्कीन का ही एक दो रिएक्शन जो छूट गई थी बेटा, क्या है, आगे जाके कहीं आती, एक बार अभी पढ़ लेते हैं, एक बार तब पढ़ लेंगे, ठीक। अब सुनो, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ SeO2, तो कुछ नहीं है, एलाइलिक पोजीशन पे SeO2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है, OH बन जाता है, ठीक बेटा। एट एलाइलिक पोजीशन ऑक्सीडेशन अकर्स, याद रख लोगे, अच्छा करोगे। चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक आती है इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन स्पेलिंग क्या हो गया? INCER ना? सर, सर रिएक्शन। जैसे मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, टकलू पॉजिटिव टकलू नेगेटिव, डन। ये इधर से इधर कूदा, ये इधर से इधर कूदा, तो ये बना CH2 नेगेटिव एन ट्रिपल बॉन्ड एन टकला पॉजिटिव। अब क्या हुआ, ये अपने साथ लेके भाग गया इलेक्ट्रॉन, ये बना N2 + CH2 रेडिकल, डन। इसको बनाने का एक और तरीका होता है, याद करो, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। तुम सब भूल जाते हो। एक बार की बात है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन KOH के साथ हुई थी, याद आया, और इसके साथ रिएक्ट करके CCl3 बन गया था, स्टेबल नहीं था, इसने बनाया था CCl2, याद आया। मैंने बोला था ये बनता है सिंगलेट कार्बिन और ये बनता है ट्रिपलेट कार्बिन, याद आया। अब इसका एडिशन हो जाएगा किस पे, एल्कीन पे, CH2। एल्कीन पर कार्बिन गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोले बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इधर जाके जब ऐड होगा तो ये क्या बनाएगा, RCH CH2 बनेगा, इधर क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा और क्या बन जाएगा, RCH CH2 लाइक दिस, धड़ाधड़ हो गया, आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो दिक्कत नो परेशानी। चलो चलो जी। अब एक चीज और लिख लो एल्कीन में आप, अगेन इंपॉर्टेंट है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, वो लास्ट है बस, बाकी तो सारी करा दी थी, ये एक दो छूट गई थी, फिर एल्काइन कंप्लीट करेंगे। और घबराना नहीं है, क्योंकि ये जब कंप्लीट हो गया इसका मतलब आप समझ लो कि बहुत सारे आगे के टॉपिक अपने आप ही कंप्लीट होते जा रहे हैं। अभी तो एल्काइन में भी पढ़ाना है बहुत सारा, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड। चलो जल्दी जल्दी करेंगे, लिखो। मेरे से ज्यादा समय तुम लोग लगाते हो लिखने में।
इसका मतलब मैं सिलेबस डिले नहीं करता, तुम लोग करते हो। आशीष भी नहीं करता, उसका हो गया, तो लिखते ही नहीं है। अनुराग भी नहीं करता। हो गया बेटा। चलो अब आगे लिखेंगे आप लोग। सेल्फ एडिशन और पॉलीमराइजेशन, जल्दी लिखें। सेल्फ, बेटा आप लोग डिले कर रहे हैं, मैं आप पे इल्जाम लगाता हूं। लिखे सेल्फ पॉलीमराइज, लिखे सेल्फ एडिशन और पॉलीमराइजेशन। लिखो बेटा सेल्फ एडिशन और पॉलीमराइजेशन। लिखना एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रैकेट में लिखो 0.0001%, ब्रैकेट में लिखो 2.1%, 2.1%, 0.00012.1%, 0.001% 2.1%। क्लियर है? इन ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, उसी का परसेंटेज ही बोला है। क्लियर है बेटा? अंडरगोज सेल्फ एडिशन, खुद ही खुद से ऐड हो जाता है। अंडरगोज सेल्फ एडिशन, अंडरगोज सेल्फ एडिशन, जैसे आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, सिंपल वाला ले लेते हैं, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ले लेते हैं। डन, बराबर। क्या होगा यहां पर? पॉलीमराइजेशन करेंगे, H प्लस साइन की प्रेजेंस पे बोलो, और 473 केल्विन टेम्परेचर, 1500 एटीएम प्रेशर, 0.001% O2। डन। ये H प्लस साइन यहां जाके जुड़ जाएगा, CH3 प्लस बन जाएगा। बोलो बेटा, अब ये वाला नई एल्कीन को अपनी ओर खींच लेगा, क्या बन जाएगा? CH2 प्लस, CH2, CH2, CH3, और प्लस इधर आई गया है, ये प्लस होगा एक और एल्कीन से, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। बोले बच्चे, तो बीच में क्या बना? CH2, CH2, ये ऐसे चल गया, ये ऐसे चल गया, N क्या बन गया? पॉली इथीन। सही है, आ गया। अब इसी प्रकार मान लो मैं इसको लिख दूं CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसको आइसोब्यूटाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इन्हीं रिएजेंट की प्रेजेंस में रखेंगे तो CH2, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये N हो जाएगा, इस पे भी CH3 लग जाएगा और इस पे भी CH3 लग जाएगा। इसको बोलेंगे पॉली आइसो ब्यूटाइल इन, पॉली आइसो ब्यूटाइल इन। बोलो चमका, चमक गया। बोलो आया। हो गया बेटा। फिर एक कैटलिस्ट होता है जिसका नाम होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये पॉलीमराइजेशन कराने के लिए हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट का प्रयोग भी
कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास था RCH डबल बॉन्ड CH2, पॉलीमराइज होगा तो क्या बनाएगा, CH2 like this RN। जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है C2H5 होल थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस TiCl3 अथवा C3H7 होल ट्वाइस AlCl प्लस TiCl3। चेक। हाँ जी यही होगी, ठीक है जी। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, ऊपर वाला फॉर्मूला ज्यादा आता है, C2H5 होल थ्राइस Al। ये एल्कीन का करा दे। आगे बढ़ जाऊं बेटा, और ठीक हो गया बच्चों। चलो अब हम पढ़ेंगे 2 मिथाइल ब्यूट 1,3-डाईईन। है बेटा, काइन में, एल्काइन में नहीं, ये तो एल्कीन में है, डबल बॉन्ड लगा तो एल्कीन में। अच्छा एल्कीन में, अरे अभी तो एल्कीन की जो 2 4 5 पढ़ते हैं। CH2C, CH2CH3 डन है जी, करेक्ट है। अब क्या हुआ, इसको अपन ने पॉलीमराइज किया। क्या किया, पॉलीमराइज किया। जब इसको हम पॉलीमराइज करते हैं तो क्या बनाता है, CH3। ये इधर से इधर जाता है, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, मतलब कोई रेडिकल का प्रयोग किया होगा इसके अंदर, फ्री रेडिकल का किसी का प्रयोग किया होगा। अच्छा, ये जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होते हैं, ये उन सब चीजों की प्रेजेंस में कम होते हैं जो फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसी चीज जो फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब कर ले, वो इन पॉलीमराइजेशन को रोक देगी, ठीक। जैसे कि ये इधर से इधर, इधर से इधर, तो इसका मतलब इधर डबल बॉन्ड आ गया बेटा, और इधर क्या हो गया, CH2, ये यूं चल गया, ये यूं चल गया, ये N हो गया, बोलो हाउ। अच्छा, इसको बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। और ये हो जाएगा 2 मिथाइल, बस बता रहा हूँ 1 सेकंड, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3-डाई इन। हाँ बोलो बेटा। ये ऐसा बोल रहे हो आप क्या कि मतलब कि सी और ये ने वो वाला रेडिकल ले लिया तो वो उसको स्टॉप कर सेस पॉली आइसोप्रीन, क्या बोले बेटा, कि सी ने वो रेडिकल ले लिया तो इसको नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं बता रहा, मुझे जर्नल बता रहा था, इसमें नहीं बता रहा था। मैं तो बोल रहा था कोई भी ऐसी चीज जो ऑक्सीजन को खा जाए, किनोलॉन वगैरह होते हैं ना, ऑक्सीजन खा जाते हैं, तो वो जो भी चीज ऑक्सीजन को खाती है वो इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करती है, ठीक है ना। अब इसमें सिस पॉली आइसोप्रीन बनता है। सिस पॉली आइसोप्रीन बनने का मतलब, इधर एक H लगा दूं, बोलो चाचा, इधर भी H लगा दूं, यही है। तो जब सिस बनेगा तो CS आएगा, CS आएगा, H इधर जाएगा, H ऐसा जाएगा। एक पे नहीं होगा ना, वो इधर वाले कार्बन पे अच्छी नहीं मुझे माफ कर दें, ठीक है। अब उससे डिफिकल्ट हो गया मामला। चलो, अब वो गलत लग गया था, माफ कर दें। अब क्या होगा, C है, ये गया C, ये हुआ पॉलीमराइज, ये डबल बॉन्ड C हुआ, ये गया CH2, बोलो बेटा, ये आगे गया, इस पे एक H लगा, ये H गया, और ये क्या गया, CH3 गया, ये यूं हो गया, ये यूं हो गया, एंथाइड्स। हो गया मामला सिस। बोलो सिस, होगा। हो गया मामला सिस। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक आता है विनाइल क्लोराइड। अरे मिटाना ही नहीं दोगे तुम लोग,
मिटाने नहीं दोगे तुम लोग, तो मिटा दो। अब जल्दी से मेरे को ये भी बता दो, अगली बोरॉन की क्लास कब लगनी है? राय, बोरॉन की एक क्लास और लगेगी। अरे रटना है हमको। तो फिर हाँ, परसों हम लोग अभी एक क्लास और लगाएंगे बोरॉन की, जिस दिन हम पूरा बोरॉन मिटा देंगे। अपन को साल भर में ऐसे पढ़ना, एनसीईआरटी कॉमा और फुल स्टॉप के साथ हमको याद। समझे कि नहीं समझे? उसके लिए भले हमें एनसीईआरटी के 3 सेशन लगाने पड़े हफ्ते में, वो हम लगाएंगे। हाँ, फ्राइडे सैटरडे लगा सकते हैं। तो लग ही रहा है ना। फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन। 2 दिन हम भले नया पढ़े, एक दिन हम पुराना रटेंगे, जो भी हम एक दिन पढ़ेंगे। एंड बी डिसिप्लिन। ऐसा मत करना, हाँ हमने तो उस दिन रट लिया तो अब हम क्यों जाएं। आओ आके दिखाओ कितना रट लिया था। ठीक है ना? रटा ऐसे ही जाता है, और फिर अपने आधार पे 4 बार और रट लेना। कब तक एग्जाम नहीं निकलेगा बताओ यार? मान लो इस साल पेपर का पैटर्न बदल गया, तो भी 90% तो एनसीईआरटी आएगी, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्या समझे? समझे? अरे अपन बहुत एग्रेसिव अप्रोच पे जाने वाले हैं। सुबह 9 बजे, 9 से 10, और कोई टाइम है नहीं मेरे पास, आपको पता है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, विनाइल क्लोराइड। पहले मैं ये बात सोचता था बहुत पहले कि यदि मेरी खुद की कोचिंग हो ना तो 100% बच्चों को सेलेक्ट करा दूं। क्यों सोचता था पता है? मेरे को लगता है पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, मैं इतनी बार रटाऊंगा, इतनी बार रटाऊंगा, इतनी बार रटाऊंगा, पूरी रट जाएगी, तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। समझा आप मेरी बात को? लेकिन एक डर है, इसकी वजह से मैं पूरे फुली एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्या डर है? कि इस साल 70 बच्चे टॉप कर गए हैं, तो अगले साल यदि शर्म आ गई, और बॉडी पूरी बदल चुकी है, आपको पता है, पूरी बॉडी बदल चुकी है, कुछ काबिल लोगों को ले लिया गया है, और वो हमारे इंदौर के ही हैं, पहले इंदौर में ही थे वो, और वो इनोवेटिव चीजें देने में विश्वास रखते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं इस बार वो कुछ तो इनोवेटिव देंगे एग्जाम में, पर फिर भी 90% एनसीईआरटी देंगे। हम डिफिकल्ट भी पढ़ रहे हैं जिससे हम तैयार हैं, डिफिकल्ट दे दो तो डर नहीं रहे। बल्कि आप तो दुआ करो कि हम पूरी एनसीईआरटी रट लें, उसके बाद भगवान करे डिफिकल्ट पेपर आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत लोग रट लेंगे। डिफिकल्ट पढ़ाने की हिम्मत नहीं है, डिफिकल्ट पढ़ने की हिम्मत नहीं है। यदि डिफिकल्ट पेपर आ गया, यू आर एट अ ग्रेट एडवांटेज। ठीक बेटा? और नहीं आया तो हम 100% एनसीईआरटी रट के जा ही रहे। इस बार उन 500 में से हमारा भी नाम होगा जिनके फुल नंबर। अब की यार 500 लोग आएंगे, ऐसे ही चलते जाओ। परऑक्साइड, C6H5COO, C6H5 डन। ले भाई, है गया पॉलीमराइजेशन बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में? चलो भाई, एक और। पेंटन्स रिएजेंट, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पेन, एक लास्ट, नॉट द लीस्ट, टेट्राफ्लोरोइथेन, इथीन।
नाइट्राइल, पॉलीटेट्राफ्लोरो, इथीन, टेफ्लॉन, है ना बेटा। बाकी तो सब पढ़ा दी मैंने तुम लोगों को, बाकी पढ़ा दी थी। एल्काइन में क्या पढ़ा रहा था अब देखता हूँ। एल्काइन में बता सकते हो मैं क्या पढ़ा रहा था? आपने तीन रिएक्शन कराई थी जिसमें जेम और हाइलाइट और टेट्रा हाइलाइट वाला, मतलब चार ठीक, हाँ, अच्छा। ये तीन चीजें एडिशन ऑफ हेलोजन पढ़ा है कि लास्ट में? ये पढ़ा है, ठीक। जिंक के साथ कर रहे थे। अरे अभी प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ मतलब, अच्छा तब ठीक है ना, प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा दिया था कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस ना। नहीं, एल्काइन और एल्कीन सारा ही पढ़ा। अच्छा, तो लिखो बेटा, एल्काइन पे वापस आ जाओ तुम लोग। लेट्स रिटर्न बैक टू एल्काइन। एल्कीन की कुछ रिएक्शन छूट गई थी, अब आ चुकी हैं, ठीक है। इस हफ्ते में एक क्लास अपन लगा लेते हैं काय की, बोरॉन फैमिली की, ठीक है ना। हाँ, तीनों क्लास बाकी है, इस हफ्ते में एक क्लास लगा लें बोरॉन फैमिली की। वेरिएशन करने के लिए एक क्लास ओसी की भी लगा सकते हैं, एल्केन की, सिर्फ एनसीईआरटी। अभी भी पढ़ा है ना बेटा? अच्छा लगेगा आपको रट के, नहीं तो फिर कहोगे सर आपका, आप तो भूल गए सर। रिवीजन लगाए ना बेटा भूलने के लिए, नवंबर के बाद रिवीजन क्लासेस आएंगी नवंबर के बाद। सर क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गया। हम्म, वो देखेंगे बेटा अपन, फ्रीक्वेंसी तो कम करेंगे, करके फायदा होगा। यदि फ्रीक्वेंसी सेम रही तो रिवीजन क्लासेस को ऐसे करेंगे जिससे कि फायदा ही हो, रटने वाली क्लासेस लगाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा प्रिपरेशन ऑफ हाइयर एल्केन बाय यूजिंग, अरे नहीं, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ ना। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हो गया था। नहीं, आप करवाने वाले। एल्कीन में पढ़ा दिया था क्या? पढ़ाया था ना। मैंने आपको ऐसा बोला होगा ना, ये कौन सा एसिड है, ये मेलिक एसिड है क्या, या सक्सेनिक एसिड है? नहीं, सक्सेनिक एसिड में तो CH2 आता है। नहीं नहीं नहीं, सक्सेनिक तो ना है ये, दो तो ऑक्सीजन होता है, तीन मेलियक होगी, मेलियक मेलियक। सक्सेनिक है ना। सक्सेनिक एसिड सैचुरेटेड वाली होती है, CH2 लगा होता है। एगेस्मो ऑक्सैलिक, सक्सेनिक ही नहीं है ये। अरे ठीक है, सक्सेनिक भी है लेकिन ये COH है, ये ऑक्सैलिक है। हाँ, एक सी बीच में लगा, एक सी बीच, ये मेलिक है। हाँ अब सक्सेनिक वाला आएगा। अरे मतलब ठीक है पर वैसा ही बनेगा ना। ये रिएक्शन तो कर चुके हैं। मतलब वैसा ही बनेगा मान रहा हूं, लेकिन इसका एग्जैक्ट नाम मेलिक है वो नहीं मानना, तो बोलना ये मेलिक नहीं है, सक्सेनिक जैसा है। याद करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाया था, हाँ, याद ही नहीं है भाई। मेलिक और फ्यूमेरिक एसिड हाँ, Ka1 और Ka2 इसका ज्यादा वो भी आता ओ नेगेटिव बोलो, आया। अब इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ प्लस,
CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O रेडिकल, C डबल बॉन्ड O रेडिकल। ये यहाँ से यहाँ कूद गया, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, क्या बनाया? एसिटाइलिन +2 CO2। डन, टोप लो, जे हो गया। ठीक, अब प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये 12th में बहुत आता है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर लें। देखो हमारे पास था जी एसिटाइलिन, मैंने भेजा RMgX, RMgX भैंस की तरह काम करेगा, ये एसिड है। RH बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची, है कुछ भी बन जाएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव MgX, इसकी रिएक्शन कराओ RX के साथ। भाई एसिड भैंस रिएक्शन हुई, ये दोनों भाग गए, बचा कौन? CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव MgX। बोलो बेटा, ये आके इधर जुड़ गया, बोलो यार, ये MgX आ गया, इस पे आया धन आवेश, ये वाला पोर्शन इधर से इधर अटैक करेगा, ये बन जाएगा C और ये बन जाएगा R। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची, थोप लो। बेटा सर चले गए कि हैं क्या? हाँ वही कहने जा रहा हूँ। कहीं पर रहती नहीं, चले गए तो मैं गाना ऐसे गा। हो गया बेटा? अरे यार तुम लोग बहुत डिले कर रहे हो सिलेबस पे। लिखो, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन, दो रिएक्शंस हैं। प्रिपरेशन ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन, मिटा दूं क्या? लिखो, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन। देखो बेटा, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन, इसमें आ जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। तुम्हें तो याद ही नहीं होगा, एक जमाने में पढ़ाया होगा मैंने। Ca++ C2 नेगेटिव नेगेटिव, दो लाओ, C2H2 बन जाएगा प्लस CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा। ये मैंने पढ़ाया था तुम लोगों ने। हाँ, उसमें प्रोपाइन बना था। मैग्नीशियम कार्बाइड याद आया? Mg2C3 प्लस HOH 4 था, C3H4 प्लस MgOH होल ट्वाइस 2 मोल बना लिया था। याद करो, मैंने बोला था ये बनेगा या फिर ये बनेगा। याद आ गया? बड़ी याद आती है तो। हेलो फॉर्म, फ्रॉम हेलो फॉर्म, फ्रॉम हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म में है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, हेलो फॉर्म इसको थोड़ी ना कहते हैं, CHCl3 प्लस Ag प्लस CHCl3 6Ag, गिव मी 6AgCl प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH। खेला खत्म।
पिसा हजम। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी राम हो, तेरे मासूम सवालों से परेशान हो गया। मैं मिटा दूं? मुझे तो नहीं मिटाना। लो गाना सुनो तुम लोग को, बहुत अच्छा गाना मैंने रिकॉर्ड किया था एक दिन। नहीं सुनवा रहा, जाओ। हो गया बंद। ठीक, अब सुनो। अब लिखो बेटा, प्रिपरेशन हो गया बेटा। अब लिखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, लिखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। टॉपिक डालो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन लिखना। फर्स्ट थ्री मेंबर आर गैसेस, C2, C3, C4 गैसेस, C5 से C12 तक लिक्विड, C13 ऑनवर्ड्स सोलिड। अब ये कोई रेलेवेंट नहीं चीज है ना। लिखो, एल्काइन आर स्लाइटली soluble in water. Alkynes are slightly soluble in water, but their solubility is good in non-polar solvents. Their solubility is good in non-polar solvents. ठीक। 3, BP, MP and densities of alkyne. BP, MP and density of alkynes are slightly more than alkane and alkenes due to more polarization. I'm just coming inside. हाँ जी, हो गया जी। बोलो बेटा।
यहाँ तक कंफर्टेबल सब लोग? ठीक। तो C2 C3 C4, अच्छा ये तो हो गया था ना। क्या बोला था? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर स्लाइटली हाइडर In boiling and density of alkynes slightly more than alkanes and alkenes due to more polarization. ड्यू टू मोर पोलराइजेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एसिटाइलिन हैज odor like garlic. Acetylene has odor like garlic due to impurities of acetylene has odor like garlic. Garlic मतलब लहसुन। क्लियर है? बायो है ना तेरा बेटा? बायो ना उसका, इसलिए गार्लिक। ठीक है ना? it is due to it is due to it is due to presence of it is due to presence of impurities of arsine and phosphine. It is due to presence of impurities of arsine and phosphine. Arsine and phosphine, ठीक है? Arsine ASH3, phosphine PH3। अब इसकी स्पेलिंग नहीं बता सकता PH3 की, ठीक है बेटा? अच्छा, अगला लिखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। जल्दी लिखो प्लीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। टाइम हो गया क्या? लिखो 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 लिखो। अरे केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो यार। केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1, it is due to number 1 presence of pi electrons. It is due to presence of pi electrons. Chemical properties लिखो, it is due to presence of, chemical properties is due to presence of, it is due to presence of pi electrons। ठीक है? लिखना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब एल्काइन आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन। एल्काइन आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन। ठीक है बेटा? बिकॉज ऑफ मोर सीसी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ मोर सीसी बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा जोर से पकड़े रहते हैं, मोर टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है जी? देखो, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है जी? लिखो। अब अगली बात लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 एडिशन रिएक्शंस। नंबर 1 एडिशन रिएक्शंस लिखो जल्दी, चीते की रफ्तार से। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1, पहले तो 2 रीजन लिखे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पाई वाले, और दूसरा लिखा था एसिडिक हाइड्रोजन। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 एंड नंबर 2 एसिडिक हाइड्रोजन। अब लिखो एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लिख लिया? अच्छा किया। अब लिखो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, H2 in presence of PT, PD, रहने दे निकल या निकल 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बोलो एल्केन बन जाएगा। RCH2CH3 डन। और यदि यहाँ पर H2/PD/BaSO4 धरा तो एल्कीन बन जाएगा। चलो सिस वाला कर लें, आर कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे? आर कर देंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे? आर कर देंगे, एच कर देंगे, एच कर देंगे। बोल बेटा, इसी को Na(C2H5OH) की प्रेजेंस में ले लेंगे। यहाँ पर क्या होता है? ट्रांस एडिशन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? RC
CrH सिस एल्कीन, और यहाँ पे क्या बनेगा ट्रांस एल्कीन। इसमें कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन, और इसमें कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन, SET मैकेनिज्म, बोले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। पहले इसको टॉप लो, फिर मैकेनिज्म भी बता देंगे। तो इसको हम समझ रहे बात को, यहाँ तुम लोग समझ में। और यही चीज अपन एक चीज की और प्रेजेंस में कर सकते हैं, Na- हाँ अमोनिया, हाँ लिक्विड अमोनिया, सत्य कहा तुमने। और इसमें क्या होता है, RC, इसमें भी वही होगा। इसमें होता है एसिडिटी मैकेनिज्म, इससे हटा दे, इसको मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। एडिशन रिएक्शन Na क्या करेगा, अरे यार दोनों में सेम ही होगा। हाँ लेकिन एक बात सोचो, Na है ना C2H5OH, इसको हटा देते गलत है। बताऊं क्यों गलत है, क्योंकि Na C2H5OH से रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके क्या करेगा ये, C2H5ONA। हाँ इसको हटा देता हूँ, क्यों इतनी टेंशन, यार लिख ले बेटा। अरे वो अल्कोहल और सोडियम की रिएक्शन हो जाएगी, C2H5ONA बन जाएगा, और फर्दर वो रिएक्शन करने के काबिल नहीं बचेगा इसके साथ में, और इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन थोड़ी ना रिएक्ट करेगा। चलो गाइज, एंड ओनली गाइज, नो बेल्स। हो गया, तो नहीं बेटा, ट्रांस एडिशन बर्च रिडक्शन है ना, क्या कर दिया, आपने सिस्टम सिस कर दिया। अरे यहाँ तो ट्रांस होनी थी, ये सिस हो गई। प्लीज चेक इट आउट। हो जी, हो जी, हो जी, हो जी। अब सुनो, इसमें मैकेनिज्म बताऊं क्या, मिटा दो भाई। ए ये नीट में आता है, नहीं नहीं नहीं, वो तो कहाँ नीट में आता कुछ भी, नीट में तो कुछ नहीं, नीट में एनसीईआरटी आती है, रटाऊंगा ना। आर डन, क्लियर। अब क्या होता है, यहां पर मैंने लिया Na-अमोनिया, Na ने दिया Na++ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, कहाँ, यहाँ, और ये पाई बॉन्ड गया यहाँ, कहाँ, यहाँ। अब क्या होगा, R C डबल बॉन्ड C, इधर इलेक्ट्रॉन इधर R। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे लोन पेयर को अपोजिट साइड में धरा दूंगा मैं, किसके, इस रेडिकल के। अब एक और सोडियम आएगा, एक और सोडियम कहेगा चाचा चाचा इलेक्ट्रॉन ले लो, सही है। और ये क्या करेगा, ये अमोनिया से एक H ले लेगा, बोलो हाउ, ये एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड। R नीचे कर देता हूँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो हो इधर की, ये तो गलत हो गया जी, पहले तो R उधर था। डन डनाडन, जुक्कर तो उजाए टोपो। अब मैं क्या करूं, अगला पढ़ाता हूं, ठीक। एक बात तुम ही लोगों से पूछता हूँ, तुम लोग तो बड़े होशियार बच्चे हो, बता दोगे, मिटा दूं क्या,
सर यहाँ पे भी अमोनिया नहीं दे सकता था क्या यहाँ पे भी अमोनिया नहीं दे सकता था अमोनिया किसके साथ? ये लोन पेयर जो आपने लाए वहां पर तो लोन पेयर को अमोनिया ने H दे दिया ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिया क्यों नहीं दिया? दिया तभी ना बना। आपने पानी से दिया अरे यार, ये पानी स्पेलिंग मिस्टेक है, अमोनिया है जी। इसी को बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। बोलो जी, सभी होशियार बच्चे ये बताएंगे। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, Na लगा दिया मेरे पास, सोडियम, क्या होगी? क्या बात की तुमने, बहुत ही बढ़िया बात की तुमने। इसने बनाया एक्स, एक्स की रिएक्शन हुई आर एक्स के साथ, बोलो क्या क्या बनेगा? सोडियम इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीव कर देगा बेटा, और क्या बन जाएगा? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव चार्ज और Na पॉजिटिव चार्ज। ये इधर से इधर अटैक करेगा, बोलो बेटा, एक्स बाहर निकल जाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर प्लस NaX, धमाधम। टोप लो। ये ऐसी है बिना नाम की, लिखो बेटा इसके बाद। हो गया ना सबको, आ गया समझ में? चलो, तो ये क्या पढ़ लिया अपन ने? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, सारे में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है ना, अलग अलग रिएजेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, चलो अब लिखो आप लोग अगली रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आओ पढ़ें। जैसे ही एल्कीन खत्म हो जाएगा, मिटा दूं मैं इसको? तुम्हें कोई जल्दबाजी तो नहीं, हम चार्ट बना लें फिर एल्कीन एल्काइन और एल्केन का? नहीं, आज नहीं, पूरी क्लास लगेगी, ठीक है ना? वो क्लास रटने के काम आ जाएगी। क्या? एल्केन एल्कीन एल्काइन को रटने काम आ जाएगी, वो वाली क्लास जिसमें अपन सिर्फ चार्ट बनाएंगे। ठीक है बेटा? बस ये एल्काइन खत्म हो जाए, है ना? क्योंकि बेटा क्या, आगे पढ़ने में कोई आनंद नहीं है जब तक पीछे का याद ना। फिर अपन एल्केहाइड पे चले, मजा आ जाएगा। चलो गाइस, लिखना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अरे हाँ, बेंजीन है उसके बाद। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कोई बात नहीं बेटा। आज तारीख क्या हो गई? 9 तारीख हो गई। हमारा चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होने पे ना। हाँ, मतलब कल अपना आयनिक खत्म हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स चालू हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स यदि खत्म होगा तो हमारी आईओसी चालू हो जाएगी शाम के शेड्यूल में ना। और तब तक बोरॉन कार्बन फैमिली हो जाएगा, मतलब 12th का आईओसी वहां पे चालू होगा ना। ठीक है, आईओसी चालू कर लेंगे वहां पे, सही है। और यहाँ पे पूरा ऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा, तो नवंबर मिड तक इसके आसपास तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सही है। नवंबर मिड तक मान के चल रहा है। हाँ, बीच में दिवाली की छुट्टियां हैं। हाँ तो ठीक है ना। नहीं नहीं, लेकिन खत्म हो जाएगा सिलेबस, खत्म हो जाएगा। आई विल, यदि नहीं होगा तो आई विल खत्म करो द सिलेबस, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बेटा मेरे को बरसों हो गए कोचिंग में पढ़ाते हुए, पता है सिलेबस कैसे खत्म करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डन। आर सी। लेकिन मैं एक बात तो सीरियस बिलीवर हूँ कि आप यदि इंडिविजुअल पढ़ा रहे हो तो कोचिंग की तरह मत पढ़ाओ, नहीं तो कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग से आप लड़ नहीं सकते, कोचिंग के तरह पढ़ा दो। कोचिंग से लड़ना है तो कोचिंग की तरह मत पढ़ाओ, क्योंकि आपको इंडिविजुअल टीचर की जरूरत ही इसलिए पड़ेगी
वरना हाँ नहीं तो बेटा चले जाते ना, क्या दिक्कत थी। और वहां पे ज्यादा बच्चे रहते, ज्यादा माहौल था, सब अच्छा था, टेंशन तो थी, टेंशन तो रहती, तेरे को नहीं रहती पर लोगों को रहती। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अनुराग से पूछ, कितनी टेंशन थी लास्ट ईयर। बेटा बहुत टेंशन थी, ऐसा नहीं। आज पता है पिछले 3 साल में अली को पहली बार रिक्वेस्ट आई, फ्रेंड, तू जानती है अली को, तो तू हंसी गया। हाँ चलो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, चलो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहला एडिशन करेंगे। चलो बेटा ये तो आपको आता है, पहला एडिशन एक काम करते हैं, हेलोजन का कर लेते हैं, आता है ना तुम लोगों को। हेलोजन Cl क्या होगा, देखो ये जब इसकी ओर आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भागेगी और वो कहेगी भगो रे भगो। बोले बेटा, जब सुनो तो प्लीज, ये टूटा, काय में टूटेगा, Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पहला अटैक किसका होगा, Cl पॉजिटिव का, क्योंकि ये अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CHR, और यहाँ Cl पॉजिटिव चार्ज, क्या क्लोरीन बन जाएगा। बोलो बेटा, है। अब ये Cl इधर अटैक करेगा, ये इधर खुल जाएगा, क्या बन जाएगा, R डबल बॉन्ड C R Cl Cl, बोलो चमका, ट्रांस एडिशन हुआ। बोलो बेटा, बेटा सत्यवचन, अच्छा सवाल। हीट करते तो रेडिकल में टूटता, लेकिन ये क्या है, स्वयं अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, क्योंकि इसके ऊपर आभा मंडल कैसा है, नेगेटिव चार्ज का, तो जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही टूटेगा। ये नेगेटिव चार्ज जब इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज दूर की तरफ भगेगा, तो Cl पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाएगा। इसको किसकी जरूरत है, पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है, तो अपने जैसा खींच लेगा अपनी तरफ। हाँ हीट करते तो रेडिकल बन जाता, और वो रेडिकल फिर इधर रिएक्ट कर जाता। ठीक है बेटा, चलो इसके आगे और रिएक्शन आगे बढ़ेगी क्या, हाँ बढ़ जाएगी, याद रखनी पड़ेगी, वरना किसी बच्चे को लग सकता है सर वो क्या कहते हैं उसको, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण नहीं बना तो। अरे आपकी बात गलत थोड़ी ना भाई, सही है आपकी बात, पर बनता है। हो गया, चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, कौन से एसिड, हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड में मिटा दूं क्या, बिल्कुल क्लियरली सुना मैंने, यस सर। देखो लिखो, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, HI more than HBr more than HCl more than HF। बोलो बेटा, जल्दी टूट जाएंगे वो, तो क्या बना, RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, H प्लस इधर गया, इधर मूव, यार मैं चिल्ला रहा हूँ इतनी जोर से, तुम लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, H प्लस इधर गया, इधर मूव किया, इस पे चार्ज आया पॉजिटिव, इस पे कौन जाएगा, Cl, तो क्या बन जाएगा, RCCl CH3। तुम्हें नहीं आया सब, बोलो बेटा, जेम डाइलाइट बन गया, हाँ मुझे अकेले ही आ रहा है, अरे 2 बार कर दिया ना, नहीं आया, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आएगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब जलुआ छोड़ दो, किसको छोड़ दो, जलुआ। लिखो RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, लो देख लो, चीते हम चीत, अरे एक ही टाइप की रिएक्शन है यार, यही तो एल्कीन में हुई थी, वहां एक बार हुई थी, यहाँ 2 बार हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, इधर मूव हुआ, RC डबल बॉन्ड H2 प्लस HO धूम OH CH2
जज्बा कीटोन बन जाएगा। चलो हाइड्रेशन हो गया, बोलो बेटा। अच्छा, और एक बात याद रखना है यहाँ पे, H+ और हैवी मेटल HgSO4 का प्रयोग करना। यदि कोई पूछे कि एल्काइंस में हैवी मेटल क्यों प्रयोग करते हैं, सुनो तो, यदि किसी ने पूछा हैवी मेटल्स का क्यों प्रयोग करते हैं तो बोलना इसके जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, प्लीज डू कंसिडरेट, ये काफी टाइटली बाउंड होते हैं, उनको खींचने के काम आता है ये, ठीक है ना। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। हाइड्रेशन हो गया। सर हाँ बेटा, बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि टाइम हो गया क्या? ये मार्कोनी कॉपी से बना, मैं बोल रहा हाँ हूँ हाँ हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं आया क्या समझ में? मार्कोनिक रूल कितना सरल है यार। हाँ चलो अगला लिखो, लिखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबस्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आग लगा देंगे। चलो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गोला बना दूं क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन में? चलो पहला कंबस्शन। हाँ अगर हेलोजन एसिड वाली रिएक्शन में हाँ, H2 का रिएक्ट करवा दे, हेलोजन एसिड की जगह तो उसका रिएक्ट कर। H2 को, H2 का रिएक्शन इससे जस्ट पहले तो हुआ था, देखो पीटी पीडी भी, पीटी पीटी सबका तो करा दे बेटा। कंबस्शन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, किसी ने मिलाया O2 बनाया CO2 प्लस H2O, 3 4 जजमान 5। कोई बड़ी बात नहीं, घटिया घटिया रिएक्शन। चलो अगली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड KMnO4। इनकम्प्लीट कंबशन, हाँ बेटा, इनकम्प्लीट कंबशन। हाँ कोई बात नहीं, लिखो। नहीं नहीं सही बोल रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन। हाँ बता किस रिएजेंट की उपस्थिति में, एनसीईआरटी में दिया है क्या? नहीं लिखा है। हाँ तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया, कौन टेंशन ले। चलो गाइस, भाई प्लीज 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 आगे बढ़ो। लिखो आप लोग इसके आगे, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4 2, ऑक्सीडेशन विद सर एक चार्ट तो ये ऐसी सेम रिएक्शंस का ही बना देंगे, एसिडिक KMnO4। हाँ बिल्कुल क्योंकि इनमें कोई में टूट के बनता है, कोई में मिल के बनता है। बेटा, जब कंक्लूड करेंगे ना तो अलग अलग तरह की चीजें बनेंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं तो टेम्पू चला रही हूँ ना, प्लीज साइड। हो गया जी, ऊपर वाला मिटा दूं, बहुत जोर से मिटाना। नहीं नहीं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH बोलो, ओटो। हाँ एसिडिफाइड KMnO4, RCOOH प्लस HCOOH जो कि फर्दर कन्वर्ट CO2 में हो जाए। ठीक है जी, आ गया समझ में सब लोग को? उसके बाद पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस कल, ठीक है। कल एल्काइन कल खत्म हो जाएगा, कल हम लोग बेंजीन चालू कर सकते हैं, या फिर पहले क्या करना है, पहले पहले चार्ट बनाना है बेंजीन। नहीं पहले चार्ट से निकाल देते ना, उसके बेंजीन के साथ में पूरे हो जाएगा, पूरा हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन पहले निकाल लो, उसके बाद ठीक,
तब तक तुम लोग भी कोशिश करो, कुछ याद कर लो। ये बेटा बंद कर दी, थक गए।